आप देखिए दोस्तों, ये है आपका प्रश्नावली 2.2 का है ना, क्या है, एक नंबर, एक नंबर का एक नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपका बताया गया है कि आपको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद से क्या शून्य ज्ञात करना है और इसका जांच भी करना है। तो देखिए, ये फिर से करते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए, फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो 8 को क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, तो 8 एकम क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। इसको दो संख्या में तोड़ते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को आसान होगा। दो, देखिए 2 4 8 और 4 एकम 4। देखिए वो दो संख्या मिल गया, 2,4। अब देखिए इन दोनों से आपको या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, लेकिन लेके आना है कितना, आपको -2 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से क्या करेंगे, देखिए अगर प्लस करते हैं हम लोग तो क्या होगा, ये आ रहा 6 आ रहा है, तो प्लस तो नहीं होगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए अब माइनस भी करना है तो किस तरह करना पड़ेगा, वो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 4 से माइनस करते हैं, देखिए 4 से माइनस करते हैं 2 को, तो देखिए तब तो 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, लेकिन क्या ये आ रहा है, तब ये आ रहा है प्लस में आ रहा है, हमको लाना किस में है, माइनस में लाना है। तब एक काम कीजिए, या तो आप माइनस को आगे तरफ कर दीजिए और प्लस को पीछे तरफ कर दीजिए, इस तरह से कीजिए, या फिर देखिए तब आपका होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, 2 को कर दीजिए आगे और 4 कर दीजिए पीछे, है ना, तब भी आपका -2 होगा। तो कोई भी एक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, जैसा इसको उतारिए x², आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है ना आगे, तो यहाँ कर दिए +2x -4x और देखिए यहाँ पर क्या है, -8। ठीक है, आप देखिए x² +2 में और -4x और -8 में कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए आप कॉमन किस तरह से करना है वो तो जानते हैं ना, x² है, इसको तोड़ेंगे x² को और इसको तोड़ें तो ये आपका आ गया ऐसे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2x है, 2x ना, तो 2 से दिए तो x कट गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, यहाँ आपका कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, दोनों आपका कॉमन आ गया x। अब देखिए जो x² था वो क्या हो गया, x हो गया ना, ये आपका x बन गया है, प्लस है तो प्लस कीजिए, जो आपका 2x था वो क्या बन गया है, 2 बन गया है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, देखिए -4x। देखिए यहाँ पर पहले माइनस है ना, तो माइनस से काटते हैं, तो माइनस और माइनस कट गया, बच गया आपका 4x, तो 4 से लेते हैं, 4 कट गया, x बच गया। ठीक है, अब बच गया आपका -8। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस से फिर लेंगे तो ये बच गया आपका 8 हो गया, 4 से लेंगे इसको तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और ये आपका 2 एकम 2। देखिए यहाँ आपका माइनस भी कॉमन है तो माइनस यहाँ लेंगे, और 4 भी कॉमन है तो यहाँ पर 4 भी लेंगे। अब देखिए जो था -4x वो क्या बन गया, अभी रह गया है सिर्फ x। अब देखिए जो आपका -8 था वो क्या बन गया है, +2 बन गया है, मतलब क्या, माइनस कॉमन ले लिए ना तो सब उल्टा हो गया, प्लस हो गया है। ठीक है, अब क्या करना, देखिए x -4 और देखिए दोनों सेम है यहाँ पर, और देखिए हम एक बार और बोले हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम होगा आपका, सेम तभी जान लीजिएगा कि हाँ ये सही जा रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा। आप दोनों में से किसी एक को लिखिए, x +2। अब निकालना है शून्यक, देखिए x -4 = 0। देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है ना, तो x = क्या होगा, 4 होगा, प्लस में आएगा। अब देखिए x +2 क्या है, 0 है, तो क्या होगा, x = आपका -2 होगा ना। देखिए दोनों आपका शून्य आ गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपका MCQ में पूछता है, किस तरह से आपको ये क्वेश्चन देगा और पूछेगा इनमें से, देखिए द्विघात बहुपद का जो शून्यक क्या है, तो देखिए इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका आएगा 4,2, बी में आपका आ सकता है -2,4, सी में आपका आ सकता है -4, -2 और डी में आपका हो सकता है -4,2। ठीक है, तो इसका जो है ना, जो ऑप्शन कौन वाला है आप कमेंट कीजिए। ठीक है।
अब देखिए आप चलते हैं इससे आगे, तब तक इसका नोट कर लीजिए। और देखिए इसको अगर जांच करना है आपको तो जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जांच करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपको जांच करना है तो सीख गए ना। देखिए जो पहला शुन्यक है उसे मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4, और जो सेकंड वाला है या कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आप मान सकते हैं अल्फा या इसे बीटा, है ना। मान लीजिए इसे मान लीजिए हम बीटा इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर जांच लिखना है। जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। यही ना फॉर्मूला है इसका, माइनस बी बाई ए है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 है, लिख दिए यहाँ पर, इक्वल टू, अब देखिए माइनस है यहाँ माइनस देंगे, बी का मान कितना देखिए ना, देखिए यहाँ आगे में कुछ नहीं है, 1 है तो वो ए होगा, और ये क्या होगा, बी होगा, और ये सी, तो बी का मान आपका है -2, तो ये हो गया -2, ए का मान कुछ नहीं आगे में तो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, दोनों घटेगा तो आपका आएगा 2 इक्वल टू 2। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना। इस तरह से आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ सीखना है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर मिल गया तो आपको इसको उतार के आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सोचना है ठीक से, सीखना है। तो देखिए और एक और है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला है आपका सी बाई ए, है ना। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4 इंटू, आप देखिए बीटा का मान कितना है -2 इक्वल टू, सी का मान कितना है यहाँ पर -8 है, और ए का मान 1 है। अब देखिए 4 दूने कितना होगा, -8 इक्वल टू -8, दोनों आ गया इक्वल। तो इससे क्या करो, हो गया ना, जांच भी कर लिए। तो इस तरह से आप लोग जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए करना है तो। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर का 2 नंबर, ठीक है। देखिए फिर से वही काम करना है, फर्स्ट और लास्ट गुना करना है, तो 4 एक कम क्या होगा, 4 होगा, और इसको तोड़ना है, 2 2 दूनी 4 कट गया। देखिए 2 संख्या फिर से आपका आ गया 2,2। अब इसमें फिर से या तो प्लस है या फिर माइनस करना है, लेकिन लाना कितना है आपको, लाना है -4। तो देखिए अगर हम प्लस करते हैं तो 2 + 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, लेकिन लाना किस में है, आपको लाना है माइनस में, तो ये तो कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए माइनस भी करते हैं तो 2 - 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए इसको कुछ इस तरह से करना है आपको, है ना, -2 और -2, तो क्या होगा, देखिए इसमें आपका प्लस भी हो रहा है और चिन्ह भी क्या होगा, माइनस में आ रहा है, तो ऐसा करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4s² जैसा है उसे इसको उतार दिए। अब देखिए आपको लिखना है -2s फिर -2s + 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन करना है आपको, देखिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 4s² देना है आपको, और इसको तोड़ना है, तो 2 से लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, 2 दूने 4 होगा, और ये s² को उतार देना है, फिर 2 से कटेगा, ये बचेगा s²। अब s से s कटेगा तो एक s बचेगा, ये हो गया। अब फिर क्या यहाँ पर, यहाँ है, देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है ना, तो देखिए -2s। देखिए माइनस अगर दीजिएगा तो माइनस कटेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2s, फिर 2 से दिए तो आपका s बचेगा, और ये s। अब देखिए चेक करना है कि ये सब में कॉमन क्या है, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है दोनों में। देखिए पहला बात है आपका 2 मिल रहा है, और ये s मिल रहा है ना। तो क्या देखिए यहाँ पर आपका कॉमन आ गया है 2s। अब क्या किए, ब्रैकेट ऑन किए, आप चेक कीजिए कि जो था आपका 4s² वो क्या बन गया है, 2 बचा है, और क्या s, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ आपका होगा 2s, माइनस है ना आपका, देखिए यहाँ भी माइनस आपका है ना। देखिए जो आपका -2s था पहले ना, वो क्या रह गया आपका, और यहाँ देखिए यहाँ 1 भी बचा है, तो 1 से ले सकते हैं। यहाँ आपका बच गया है -1, यहाँ देखिए -1,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से -2s, इसको तोड़ना है, माइनस से कट गया ना, बच गया 2s, फिर 2 से भी s बचेगा और ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ +1 है ना, देखिए माइनस और माइनस होता है ना प्लस, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के पास 2 को माइनस है यहाँ पर, तो एक बार इसको देंगे माइनस से तो ये कटेगा ना, तो बचेगा फिर -1, फिर दिए माइनस से तो फिर 1 बचेगा, और 1 से फिर दे दिए इसको भी आप दे सकते हैं 1 से, तो 1 ही आएगा ना। देखिए इस लाइन में क्या कॉमन है आपका, एक माइनस कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ लेंगे -1। अब देखिए जो आपका -2s था वो क्या बन गया है आपका +2s बन गया है, देखिए ब्रैकेट में +2s। अब देखिए जो आपका -1 था वो क्या बन गया है, सिर्फ माइनस है ना, और 1 तो आपका आएगा ना, 1 तो खत्म हो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो आपका आ गया -1, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना है 2s -1, और देखिए दोनों सेम है यहाँ पर, तो इसी को लिखिए -2, देखिए नहीं 2s -1, ठीक है। अब आपको लिखना है इसका शून्यक, तो देखिए 2s -1 = 0। अब देखिए ये जो -1 है इसको अगर भेजेंगे बराबर के उस पार तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2s = ये हो जाएगा +1। अब देखिए ये जो देखिए 2s से क्या है गुना में है ना, तो अगर 2 को भेजेंगे उस पार तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा गुना से हो जाएगा भागा में आ जाएगा, तो ये आपका शून्यक आ गया ना। देखिए शून्यक मतलब क्या कि s के जगह पर क्या डालेंगे हम यहाँ पर, जो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, 2 × s का मान कितना आ गया है 1/2, और फिर कितना है यहाँ पर -1 है। अब देखिए 2 और 2 कट गया ना, तो एक में एक घटेगा तो कितना होगा 0 होगा ना, तो ये प्रूफ ही हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2s -1 = 0 है, ठीक है। तो सेम इसको भी ऐसे करना है, 2s को ऐसे रखना है इधर और -1 को भेजना है उस तरफ, तो ये हो गया +1। अब देखिए गुना से होगा भागा, तो s = 1/2। देखिए ये क्या दोनोशून्यक है। अगर जांच करना है आपका तो आप जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए आपका बुक में यही आंसर दिया है। अब देखिए दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें कैसे करना है आपको, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 7 और 6 को गुना करेंगे तो 7 से कितना होगा 42 होगा, तो ये आइडिया आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का फॉर्म में नहीं है। देखिए उसका एक और फॉर्मूला है आपका ax² + bx + c, ठीक है। देखिए यहाँ पर c है ना, c है आपका कांस्टेंट है ना, तो देखिए इसको आगे पीछे करना पड़ेगा फिर आपको। देखिए तो ये क्या हो गया 6x² और इसको ले आए आगे तरफ 7x - 3, ठीक है। अब देखिए आप मैच कराना, a कौन है आपका 6 है, b कौन है आपका -7, c कौन है आपका 3, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब करना है फिर से फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है गुना करना है, तो 3 6 कितना होता है 18 होगा आपका, है ना। इसको फिर से तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है 2 संख्या में, तो 2 9 18 और 9 1 9 कट गया है, ठीक है। अब देखिए 2, 9 आ गया ना। अब ये दोनों संख्या से आपको या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, लेकिन लाना कितना है, लाना है आपको माइनस, ठीक है। तो आप क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसा है ये वैसे ही इसको उतारते हैं। देखिए अगर 2 से घटेगा 9 ना, तो आपका आएगा -7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा होगा तब ना इसका चिन्ह आएगा यहाँ पर। देखिए जब घटेगा ना, देखिए यहाँ प्लस प्लस क्या है यहाँ पर छोटा है और माइनस बड़ा है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब 9 में क्या 2 घटेगा ना, यहाँ पर 9 से क्या 2 घटेगा, तो यहाँ पर क्या 7 तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस का हो। देखिए यहाँ पर क्या माइनस का होगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, ठीक है।
अब देखिए इसको यहाँ पर लाना है तो क्या करेंगे, प्लस 2x माइनस 9x, ठीक है। और जो -3 है इसको ऐसे ही उतारना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखिए अब कॉमन लेना है, ठीक है। तो 6x² प्लस 2x यहाँ पर लिखिए, यहाँ क्या पहले 6x² है तो इसको तोड़ते हैं 2 से, 2 3 6 और जो x² है इसको ऐसे ही उतारते हैं। अब देखिए 3 से कट गया ना, 3 से ये कट गया 3 तो बच गया x² और x से काटेंगे तो ये बचेगा आपका x। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x है तो इसको 2 से लेते हैं तो 2 और 2 कट गया, बच गया x और दोनों कट गया। देखिए इसमें आपका कॉमन है 2 और इधर है आपका x, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर कॉमन आपका आ गया 2x, तो कॉमन ले लिए यहाँ पर 2x। अब देखिए ब्रैकेट यहाँ पर दिए। अब चेक करना है आपको कि जो वाला था पहले 6x² ये था ना, आप देखिए कॉमन होने के बाद ये क्या बन गया है, एक बच गया 3 और एक बच गया है x, तो ये आपका हो गया 3x, तो यहाँ लिखना है 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x क्या होगा, दोनों कॉमन आ गया, कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में ना -9x को कॉमन लेंगे तो माइनस से देंगे तो माइनस कटेगा, 9x होगा यहाँ पर। अब लेते हैं 3 से तो 3 देखिए 3 3 9 होगा ना, x यहाँ बचेगा, फिर 3 से कट गया, यहाँ x बचेगा, x से कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है -3 है ना, तो माइनस से ये कट गया तो क्या होगा 3 और 3 1 3। देखिए यहाँ पर पहला बात है कि माइनस कॉमन है और एक क्या है 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ गया -3 आपका कॉमन आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया है 3x बच गया है, 3x और यहाँ तक कुछ भी नहीं है तो 1 ले लीजिए, लेकिन किस में है सब प्लस में है। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है इक्वल है, इसका मतलब क्या ये सही है। तो आप लिखिए इसको 2x - 3 और दोनों में से किसी एक को लिखिए 3x + 1, ठीक है। अब निकालना है आपको शून्यक। देखिए यहाँ पर क्या है 2x - 3 = 0। देखिए यहाँ पर क्या है ये -3 है तो इसको और भेजेंगे उस पार तो क्या होगा, तब ये बनेगा +3, तो 2x = आपका हो गया 3। अब देखिए 2x से क्या है गुना में है ना, तो वहाँ पर देखिए यहाँ इसको भेजेंगे तो क्या होगा, तब ये बनेगा x = -3/2, ठीक है। ये आपका पहला शून्यक आ गया है। अब देखिए फिर से 3x देखिए यहाँ पर क्या है 3x + 1 क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये +1 है ना, तो +1 है तो अगर इसको भेजेंगे बराबर के उस पार तो क्या होगा ये माइनस होगा, तो 3x आपका हो गया -1। अब देखिए ये भी क्या इससे गुना है ना, 3x क्या है दोनों गुना है, तो x क्या होगा -1/3, तो ये आपका है दूसरा शून्यक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए क्या किस तरह से करना है इसको। ये है आपका 4u² और ये क्या है आपका 8u माना क्या स्क्वायर नहीं है, ये देखिए। अब क्या करना है 4 से लेते हैं तो क्या होगा 4 कट गया आपका, बच गया u²। अब u से लेते हैं तो आपका क्या होगा u बचेगा देखो ना, और ये देखिए। अब देखिए इसको भी लेते हैं 4 से तो क्या होगा 4 जो यहाँ पर होगा 8 और u बच गया। फिर 2 से लें इसको, 2 और 2 कट गया, आपका बचेगा यहाँ पर u और u से u कट गया। अब चेक कीजिए यहाँ पर कॉमन क्या है, पहला है आपका 4 और दूसरा है आपका u, तो क्या आ गया यहाँ पर कॉमन में आपका आ गया 4u। अब ब्रैकेट दिए यहाँ पर, देखिए जो था पहले 4u² वो क्या रह गया अभी आपका सिर्फ u बच गया है, तो u लिखिए यहाँ पर, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए
जो आपका था 8u वो क्या बन गया है, अभी सिर्फ 2 बच गया है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0 है ना, यहाँ 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ अगर गुना है तो वहाँ पर क्या होगा, ये भाग बनेगा, और अगर 0 से गुना भाग हुआ तो ये क्या, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका u + 2 = 0, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 4u = 0 है ना। तो यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ है आपका प्लस, तो वहाँ क्या होगा, u = आपका होगा -2, और ये आपका पूरा 0 हो गया। तो इसका मान क्या आ गया आपका शून्यक, पहला -2 और फिर 0 है। तो ये आपका पूछ सकता है MCQ में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए ये है ना आपका एग्जाम्पल में इस तरह है जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए वो तो सॉल्व किया है ना कि x² - 3 का क्या होता है, तो सेम वैसे ही है, इसका जस्ट कॉपी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, देखिए जैसा है ये उसको ऐसे उतारते हैं t², अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए 15 की जगह पर देखिए 15 को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 15 के अंदर में क्या होगा आपका 2 को √15 है ना, है कि नहीं, इस तरह से। तो देखिए दोनों है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर है ना। तो ऐसे लिख दिए इसको, क्योंकि ताकि ये आ जाए a² - b² का फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो क्या होता है, एक बार होता है a + b और एक बार होता है a - b। तो इसको भी सेम लिखना है, यहाँ पर a कौन है, t है, और b कौन है, √15 है। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिए, एक बार लिखना है t + √15 और एक बार लिखना है t - √15। देखिए क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला से आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको लिख रहे हैं। अब देखिए इसका जो शून्यक है वो निकालते हैं। देखिए t + √15 = 0 होगा ना। देखिए यहाँ पर प्लस तो वहाँ क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब ये क्या आएगा, -√15, एक शून्यक तो आपका आ गया है। अब देखिए t - √15 = क्या होगा, 0 होगा। तो t = क्या होगा, ये होगा आपका +√15। देखिए दोनों आ गया ना, इसको इधर नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नहीं 4 बोल रहे हैं, ये क्या है, ये 6 है। तो देखिए अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट गुना करना है आपको। तो क्या होगा, 3 4 आपका होगा 12। ठीक है, 12 होगा तो क्या करना है, इसको 3 देते हैं, तो 3 4 12 और 4 1 4। देखिए आपका मिल गया 3,4। फिर से आपको या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, लेकिन लेके आना है आपको -x मतलब 1 यहाँ पर। ठीक है, तो घटेगा ना, देखिए यहाँ पर 3 से घटेगा आपका 4 तो होगा ना -1। तो सेम ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब जैसा है ये इसे इसको उतारिए 3x²। अब देखिए यहाँ प्लस है आगे ना, तो +3x - 4x। अब इसको उतारिए -4 को। ठीक है, अब देखिए 3x² माइनस +3x में कॉमन करना है आपको ना, तो क्या होगा 3x² और यहाँ पर क्या है 3x है। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से देते हैं, तो 3 और 3 कट गया है, और यहाँ बच गया x²। x से फिर कटेगा, ये बचेगा x और ये भी कट गया ना। अब यहाँ देखिए 3 से और 3 कटेगा तो x बचेगा, और देखिए 1, यहाँ भी 1 से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आपको समझना ये है कि इन दोनों में से क्या मिल रहा है आपका, यहाँ आपका कॉमन हो रहा है आपका 3 और एक हो रहा है आपका x, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इन दोनों में से आपको लिखना है एक 3 यहाँ पर। ठीक है,
और दोनों में से किसी एक को लिखना है यहाँ पर, मतलब एक को लिखना है, कॉमन आ गया ना, कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब क्या कॉमन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब बच क्या गया है वो आपको देखना है। जो आपका 3x था, 3x² था, वो क्या बन गया है आपका, सिर्फ x बन गया है। x से कम x होगा यहाँ पर, प्लस है तो प्लस दीजिए। जो था आपका 3x वो क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ x। यहाँ पर सब तो कॉमन आ गया ना, यहाँ क्या है 1 बचा है तो 1 लिख दीजिए। अब ऐसे आपको यहाँ पर कॉमन लेना है, -4x, तो इसको तोड़िए, माइनस से इसको देंगे तो माइनस और माइनस कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 4x। अब देखिए 4 से इसको लेते हैं तो 4 और 4 कट गया, बच गया फिर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका -4 है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर इसको लेंगे माइनस से, माइनस माइनस कट गया, 4 बच गया, तो 4 से फिर 4 कट गया 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस कॉमन है, और 4 और ये 4, तो क्या है -4 कॉमन है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, जो था आपका -4 वो क्या बन गया है, x बन गया है। और फिर देखिए ये तो कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए इसको, देखिए किसमें है, सब प्लस में है। देखिए दोनों क्या है, ब्रैकेट सेम है। तो अब देखिए 3x - 4 और क्या है, दोनों तो सेम है यहाँ पर, x + 1। अब देखिए अब निकालना है शून्य, 3x - 4 = 0। देखिए यहाँ पर क्या है, -4 है ना, तो वहाँ अगर भेजते हैं इसको बराबर के उस पार तो क्या होगा, 3x = आपका होगा +4। और देखिए 3x से गुना है तो उससे क्या होगा, भागा बनेगा ना, तो x = 4/3 होगा। ये है आपका शून्य है वो। और यहाँ देखिए x + 1 = 0, तो ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या बोला है पता है ना, ये था आपका द्विघात बहुपद और ये है इसका शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने बोला है और जांच करने वाला है, तो आप लोग जांच कर सकते हैं, ठीक है। बस हो गया इसमें।